4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। एक मिसाल है महाराष्ट्र में काफ़ी कही जाती है वो कि एक बिहारी 100 पे भारी। नीतीश कुमार कुछ इस प्रकार से भारी पड़ गए अमित शाह मोदी पर और बीजेपी के संगठन पर कि उनकी नाक के नीचे ही सारा गेम कर डाला और उनको मालूम नहीं पता चला, उनको पता नहीं चला। एक पत्रकार हैं बिहार के बड़े, काफ़ी ज़्यादा डिबेट्स में आते हैं। मैं उनका वक्तव्य सुन रहा था दोस्तों। उन्होंने अपने वक्तव्य में जो कहा वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। उन्होंने अपने वक्तव्य में कहा कि दरअसल नीतीश कुमार के जनता दल यू के जो कार्यकर्ता हैं उन्होंने पहले ही दरअसल अपने वर्ग के लोगों में यानी कि कुर्मियों के अंदर जिस वर्ग से नीतीश कुमार आते हैं उनको ये कह दिया गया था कि हमें ये लोग नहीं बनाएंगे चीफ मिनिस्टर, लिहाजा हमें कहीं और जाना चाहिए। ये बात जब उन लोगों ने कही तो फिर मुझे लगा कि नहीं, वाकई सीरियस बात है ये, इसको आपको बताना भी चाहिए। तो दोस्तों बात ये है कि ये तमाम चीज़ें आपके सामने हैं। तो नीतीश कुमार ने गोया कि ये एक खेल कर डाला अमित शाह के साथ और बीजेपी के साथ, और ये होना भी था। वजह उसकी ये है कि जो जदयू का कोर वोटर है उसको उम्मीद ये है कि हमारा ही बंदा चीफ मिनिस्टर बनेगा। अब आप उसके चीफ मिनिस्टर बनाने में दुनिया भर की बातें कर रहे हैं, बार बार अड़ंगे लगा रहे हैं, खुल करके नाम नहीं ले पा रहे हैं। तो ऐसे में होगा क्या, उन लोगों के अंदर एक नीरसता भर गई। अब पता ये चला है कि जनता दल के जो कार्यकर्ता और वोटर्स जो हैं, जो बहुत ज़्यादा कोर वोटर्स हैं, उन्होंने एक मैसेज स्प्रेड कर दिया अपनी अपनी कम्युनिटी में कि जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट होगा, यानी कि जनता दल यू का नहीं, भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट होगा, वहाँ वोट जो है या तो राजद को या फिर कांग्रेस को वहाँ पर ट्रांसफ़र कर दी जाए। और जाहिर सी बात है जब अपने खेमे का दूल्हा ही नहीं है तो बाराती क्या करेंगे भाई। तो नीतीश कुमार को ये मालूम था और इस वजह से आप ये मानिए कि चाणक्य यानी कि अमित शाह जो अपनी नीतियों में हमेशा कामयाब रहते थे, पहले चरण के बाद ये कहा जा सकता है कि वो इसमें बुरी तरह से फेल हो गए नीतीश कुमार को समझने के लिए। बिहार के लोगों के अंदर जो राजनीति है ना, मैं ये तो मानता हूँ कि वो राजनीति करने के बावजूद भी फेल हो गए। उनकी स्टेट एक फेलियर स्टेट के उसमें आती है, पलायन करना पड़ता है, बेरोज़गारी के हालात हैं, गुर्बत के हालात हैं, लेकिन फिर भी राजनीतिक पटल पर दिल्ली में जितनी भी उठापटक होती है उसमें सबसे ज़्यादा नाम आपको बिहार का नज़र आएगा। नीतीश कुमार के 12 सांसदों का पिछले 2 साल से कितना जिक्र था आपको अंदाज़ा है। हर एक पत्रकार ये बता रहा था अब पलटी, मतलब पलटी कुमार, पलटी मार देंगे, केंद्र की सरकार गिर जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये तमाम चीज़ें आपके सामने बताई जा रही थी। तो बिहार ने वो कर दिखाया दोस्तों जिसके बारे में बिहार जाना जाता है। और नीतीश कुमार ने अगर ये काम कर दिया तो अब थोड़ा सा आप समीकरण समझ लीजिए। मैं आपको बताना ये चाह रहा था कि 101 सीट पर दोनों ही गठबंधन लड़े, मतलब गठबंधन इन द सेंस भारतीय जनता पार्टी और जदयू। तो अब यहाँ पर 101 सीटों में जो भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट बाकी लोगों से लड़े होंगे, कांग्रेस से, जनता दल यू से, प्रशांत किशोर से, जहाँ भी लड़े वहाँ पर जनता दल यू का जो वोटर्स है वो बताया ये जा रहा है कि डाइवर्ट हो चुका इंडिया गठबंधन में। और अगर ऐसा है तो पहला ये चरण इंडिया गठबंधन के नाम ही माना जाएगा। दूसरी बात ये देखी गई इसी चुनाव के दौरान कि लोगों की भीड़ भारी दिखाई दी। हालांकि मैं आपसे कह चुका हूँ कि आधे दिन के बाद भीड़ नज़र नहीं आई है और बम्पर वोटिंग हुई है। अब इसमें 2 लोग हैं, जैन जी, युवा और महिला, MY समीकरण। MY भी 3 तरह के हो गए हैं बिहार में। एक तो आपको याद होगा जो अगला चरण आ रहा है वहाँ पर MY होंगे, मुस्लिम और यादव, हालांकि इस वाले पार्ट में भी थे। और एक है महिला एंड यूथ और एक है मोदी और योगी। तो मोदी और योगी वाला जो MY है वो तो पूरी तरह से फ्लॉप रहा। हिंदुत्व के मुद्दे को तो पूरी तरह से दरकिनार कर दिया बिहार की जनता ने अपने पहले चरण में। जिस प्रकार की वोटिंग के रुझान सामने आए हैं, जो लोग बता रहे हैं, ज़मीन पर जो हालात बता रहे हैं, तो लिहाजा इंडिया गठबंधन को यहाँ फ़ायदा नज़र आ रहा है। चूँकि मुस्लिम, यादव, कुछ हस्सा दलित और EBC और ख़ास करके जदयू का कैंडिडेट जहां पर उसका अपना कैंडिडेट नहीं था वो पूरी तरह से इंटैक्ट रहा, या तो कांग्रेस को जिताने में और या फिर राष्ट्रीय जनता दल को जिताने में। 31 सीटें ऐसी हैं दोस्तों जहां पर कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों आमने सामने हैं। वहां पर भरपूर वोट मिला है जनता दल यू का, ऐसा बताया जा रहा है।
मैं इसका कोई दावा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो पत्रकार अपनी बात कर रहे हैं मैं तो उसकी बात आपको बता रहा हूँ। और देखिए अंडरस्टूड है। मैं आपसे एक बात बताऊँ, एक एपिसोड में आप बनाऊँगा अभी, उस एपिसोड में मेरी 15 दिन 10 दिन पहले वाली एक खबर आपको नज़र आएगी जो सारे पत्रकार कर रहे हैं। लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि 14 तारीख में ही वो वीडियो बनाना चाहिए। मैंने आपसे कहा था कि प्रशांत किशोर की जो हंडिया चढ़ी हुई है वो उतार के कोई और ले जाएगा। मतलब जो वोट महाराष्ट्र से, गुजरात से, मध्य प्रदेश से, पंजाब से जो बिहार का वोटर प्रशांत किशोर के नाम पर आया है, जो चाहता है कि नया बिहार बने, वहाँ पर जब प्रशांत किशोर को उसने जिंदा नहीं देखा, जिंदा इन द सेंस उसकी पार्टी को बहुत मजबूती से लड़ते हुए नहीं देख पाया, वो संसाधनों की कमी होगी या कोई और कमी होगी, ऐसे में वो वोट जो है भारतीय जनता पार्टी से छिटक करके वो या तो कांग्रेस की तरफ चला गया, ज़्यादातर पॉसिबल है, और या फिर वो राष्ट्रीय जनता दल यानी कि इंडिया गठबंधन की तरफ ही वो चला गया, ऐसा माना जा रहा है। तो खैर ये एक अलग बात है। लेकिन मैं आपको बताऊं, जनता दल यू के कार्यकर्ता अगर मिसाल के तौर पे इंडिया गठबंधन में आ गए तो ये 2-2.5-3% कुर्मियों की जमात है जिससे कि नीतीश कुमार आते हैं। हालांकि नीतीश कुमार का जो अपना वोट है ना, वो मैं आपको बता दूं वो ईबीसी के अंतर्गत है। इस आदमी ने ईबीसी के लिए बहुत ज़बरदस्त काम किए हैं। इस ईबीसी को किसी ज़माने में लालू प्रसाद गरीब तबका कहते थे, और ये उनके झोली में था। लगता ये था मुस्लिम और यादव होंगे, लेकिन वो गरीबों की बात किया करते थे, ये सारा तबका उनके तरफ था। नीतीश कुमार ने इसको पहचान लिया था और एक बार कहा भी था कि लालू प्रसाद के पास कौन सा जिन है, मैं उसको पहचान गया हूँ। तो वो जिन इनको पता चल गया, ईबीसी एक्सट्रीम जो बैकवर्ड क्लासेस हैं उनको ऊपर उनके लिए किसी तरीके से जो है रिजर्वेशन, उनके लिए काम करना नीतीश कुमार ने काम किया, महिलाओं के लिए काम किया, तो उनका भी एक वोट बैंक पूरी तरह से मजबूत हो गया था। अब जब इन लोगों ने ये देखा होगा कि साहब हमारे बंदे को तो दरअसल चीफ मिनिस्टर बनाया नहीं जा रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं, उन लोगों ने वोट वहाँ दिया। और ये मीटिंग के बारे में ये मैंने आपसे कहा ना, पत्रकार जिनकी मैं तस्वीर लगा रहा हूँ ये बिहार के पत्रकार हैं, वहाँ पर चलाते भी हैं, आप देख सकते हैं, आपकी स्क्रीन पर हैं ये। तो ये पत्रकार जो है, मुझे लगा आपको बता देना चाहिए, इन लोगों के जब आकलन मुझे नज़र आए तो मुझे लगा कि यहाँ तो जदयू, अब सुन लीजिए एक पहले चरण का जो रिज़ल्ट है जो अंदाज़ा किया जा सकता है, सिर्फ मैं इसके बारे में कोई गारंटी नहीं दे सकता। पहले नंबर पे तो महागठबंधन ने बाजी मार ली है, या दूसरे नंबर पे नीतीश कुमार के जनता दल यू के कैंडिडेट होंगे, तीसरे नंबर पे भारतीय जनता पार्टी चली गई है, और जो माहौल आपने देखा है वो आपके सामने है। बाकी देखिए 14 तारीख में जो भी रिजल्ट निकल कर आएगा वो हम सबको मानना पड़ेगा। अब उसमें चुनाव आयोग की शरारत होगी या हकीकत में जो ज़मीन पे दिखा है वो आएगा, वो तो 14 तारीख को पता चलेगा। लेकिन फिलहाल पहली नज़र में, प्रथम दृष्टया, ये पुलिस वाले लिखते हैं, प्रथम दृष्टया तो यही माना जा रहा है दोस्तों कि इंडिया गठबंधन को यहाँ पर एज है और भारतीय जनता पार्टी तीसरे नंबर पर है, जबकि जनता दल यू उम्मीदों से ज़्यादा, पहले माना जा रहा था कि उनको बहुत कम वोट मिलेगा, लेकिन नीतीश कुमार का फैक्टर है, इसको बुलाया नहीं जा सकता। जय हिंद।